नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर शिवाजी कुमार, साइकोलॉजिस्ट और मनोवैज्ञानिक। हम लोग लगातार जो है आपको साइकोलॉजी से संबंधित जो है बातें हम बताते रहते हैं। और आज हम संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी CBT के बारे में बताएंगे, जो आम क्वेश्चन आते रहता है जो साइकोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं किसी कंपटीशन में, या जो है ऐसे भी जिसको काउंसलिंग करना है, जिनको थेरेपी करना है, तो उनको ये बहुत ही जो है ज़रूरी होती है। तो मैंने मेरे द्वारा लिखित जो मनोवैज्ञानिक पुनर्वास मनोविज्ञान है, डॉक्टर शिवाजी कुमार साइकोलॉजी, उसी से मैंने आपको बताना प्रारंभ किया है और अलग अलग टॉपिक को हम बताया करेंगे। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी CBT एक प्रकार का क्या मनोचिकित्सीय उपाय है जो लोगों को विनाशकारी या परेशान करने वाले विचार पैटर्न को पहचानने और बदलने में मदद करता है, जो उनके व्यवहार और भावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी सोच, भावनात्मक प्रक्रियाओं या व्यवहार के कुत्सित पैटर्न की पहचान करके और उन्हें अधिक वांछनीय पैटर्न के साथ बदलकर संज्ञानात्मक थेरेपी को व्यवहार थेरेपी से जोड़ती है। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी स्वचालित नकारात्मक विचारों को बदलने पर केंद्रित है, जो हमारी भावनात्मक कठिनाइयाँ, अवसाद और चिंता में योगदान कर सकते हैं और उन्हें बदल सकते हैं। ये सहज नकारात्मक विचार हमारे मूड पर भी जो है निर्भर हानिकारक होते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोग को अपने मूड को पहचानने में जो है हमको मदद करती है। तो संज्ञानात्मक जो व्यवहार थेरेपी है, ये नकारात्मक विचार मूड पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं और CBT के माध्यम से जो है दोषपूर्ण विचारों को पहचान की जाती है, उन्हें चुनौती दी जाती है और उन्हें अधिक उद्देश्यपूर्ण यथार्थवादी विचारों को प्रतिस्थापित किया जाता है। तो CBT के बारे में जो कुछ जानना हम लोग का आवश्यक है, इस वीडियो के माध्यम से चिकित्सीय समीक्षा जो है उसके बारे में बताएंगे। संज्ञानात्मक व्यवहार के कितने प्रकार के होते हैं। CBT में जो है कई प्रकार के होते हैं, इसको जानना जरूरी है हम लोग को, खासकर जो इसका प्रैक्टिस करते हैं उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है कि CBT जो है कितने प्रकार के होते हैं। CBT कई प्रकार के तकनीकों और दृष्टिकोण शामिल है जो हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को संवर्धित करते हैं। इसमें संरचित मनोचिकित्सा से लेकर स्व सहायता प्रथाओं तक शामिल हो सकते हैं। कुछ विशिष्ट प्रकार के चिकित्सीय दृष्टिकोण जिसमें संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी शामिल है, उन्हें शामिल किया जाता है। संज्ञानात्मक थेरेपी गलत या बिल्कुल विचार पैटर्न, भावनात्मक प्रतिक्रिया और व्यवहारों को पहचानने और बदलने पर केंद्रित है। डायलेक्टिक बिहेवियर थेरेपी भी एक होता है, DBT बोला जाता है। भावनात्मक विनिमयन और हमारा जो माइंडफुलनेस जैसी उपचार रणनीतियों को शामिल करते हुए हमारे पास जो विनाशकारी या परेशान करने वाले विचार और व्यवहारों से छुटकारा दिला सकती है। मल्टी मॉडल थेरेपी सुझाव देती है कि मनोवैज्ञानिक मुद्दों का इलाज 7 अलग अलग लेकिन परस्पर जुड़े हुए तौर तरीके को संबोधित करके किया जाना चाहिए। व्यवहार प्रभाव, संवेदना, कल्पना, अनुभूति, पारस्परिक कारक और दवा भी जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारा जो है रेशनल इमोशनल बिहेवियर थेरेपी REBT में तर्कहीन मान्यताओं को पहचान करना, इन मान्यताओं को सक्रिय रूप से चुनौती देता है और अंत में इन विचार पैटर्न को पहचानना और
बदलना सीखना शामिल है। जबकि प्रत्येक प्रकार की संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी एक अलग दृष्टिकोण अपनाती है, सभी अंतर्निहित विचार पैटर्न को संबोधित करने के लिए काम करती है, जो मनोवैज्ञानिक संकट का योगदान करती है। इसको जानना जरूरी है। और संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी जो तकनीक है किस प्रकार उपयोग करते हैं उसके बारे में भी हम लोग जानकारी उपयोग करेंगे। सीबीटी विचार पैटर्न की पहचान करने से कहीं अधिक है। यह लोगों को इन पैटर्नों पर काबू पाने में मदद करने के लिए कई प्रकार की रणनीतियों का उपयोग करता है। यहाँ संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी में उपयोग की जाने वाले कुछ तकनीकों का उदाहरण हम आपको बताएंगे। जैसे नकारात्मक विचारों की पहचान करना। यह सीखना महत्वपूर्ण है कौन से विचार, भावनाएं और स्थितियां कुरूप व्यवहारों में योगदान दे रही है। हालांकि यह प्रक्रिया कठिन हो सकती है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो आत्मनिरीक्षण का साथ संघर्ष करते हैं। लेकिन इन विचारों को पहचानने में समय लगाने से आत्मखोज भी हो सकता है और अंतर्दृष्टि प्रदान की जा सकती है, जो उपचार प्रक्रिया के लिए क्या है आवश्यक है। नए कौशल का अभ्यास करना। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी में लोगों को अक्सर नए कौशल सिखाए जाते हैं, जिनका उपयोग वास्तविक दुनिया की स्थिति में किया जाता है। उदाहरण के लिए मादक द्रव्य सेवन विकार से ग्रस्त कोई व्यक्ति नए कौशल का अभ्यास कर सकता है और उन सामाजिक स्थिति से बचने या निपटने के तरीकों का पूर्वाभ्यास भी कर सकते हैं, जो संभावित रूप से पुनरावृत्ति को ट्रिगर करता है। लक्ष्य की स्थापना। लक्ष्य निर्धारण मानसिक बीमारियों से उबरने का एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, जिसमें अपने आप को स्वस्थ और जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए बदलाव करने में मदद मिलती है। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी के दौरान एक चिकित्सक अपने लक्ष्य निर्धारण कौशल को बनाने और मजबूत करने में आपकी सहायता कर सकता है। इसमें यह सीखना शामिल हो सकता है कि कैसे हम लक्ष्य निर्धारण को अपने दिनचर्या के रूटीन में ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहार में लाते हैं। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी के दौरान समस्या समाधान कौशल सीखने से आपको मदद मिलती है। जीवन में छोटे और बड़े दोनों प्रकार के तनाव उत्पन्न होने वाली समस्याओं को कैसे पहचाना और हल किया जाए। यह मनोवैज्ञानिक और शारीरिक बीमारी के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में मदद करती है। तो हमने इस प्रकार देखा कि जो सीबीटी है ये काफ़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इसके माध्यम से हम जो है अपने स्वयं को हमारा जो नकारात्मक व्यवहार पैटर्न है उसको पहचानने का मौका मिलता है और धीरे धीरे हम खुद रियलाइज़ करते हैं कि हमारा कौन सा नकारात्मक व्यवहार है और उस व्यवहार को हम कैसे जो है बेहतर कर सकते हैं, उस पर कैसे सुधार कर सकते हैं। तो ये सीबीटी का जो इस तरह की चीज़ों को लगातार जो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है मदद करती है और इसमें सीबीटी का उपयोग करने की स्थिति इलाज के लिए किया जाता है, जिसमें शामिल हो सकता है लत, कोई चीज़ का लत लग गया उसमें सीबीटी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होते हैं। गुस्सा, कोई गुस्सा आ रहा है, कोई मुद्दा है, कोई मुद्दा जिसमें बार बार गुस्सा आ रहा है। चिंताएं होती है, दो दुर्विकार होता है, कभी एक अलग अलग तरह के विचार आते हैं। अवसाद है, खाने संबंधी विकार है, पैनिक अटैक हो रहा है, व्यक्तित्व का विकार है, पर्सनालिटी फोबिया। मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के अलावा संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी भी लोगों को इससे निपटने में मदद करता है। जैसे पुराना दर्द हो या गंभीर बीमारी है, तलाक या ब्रेकअप हुआ हो, दुखी या हानि हो, अनिद्रा हो, कम आत्मसम्मान मिलता हो, संबंध समस्याएं हैं, तनाव प्रबंधन है। तो इस तरह की चीज़ों को जो है संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी ले सकते हैं और इनके लाभ क्या हो सकता है। सीबीटी के पीछे अंतर्निहित अवधारणा यह है कि विचारों और भावनाओं व्यवहार में मौलिक भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो विमान दुर्घटना, रनवे दुर्घटना और अन्य हवाई आपदाओं के बारे में सोचने में बहुत समय बिताता है, परिणामस्वरूप हवाई यात्रा से बच सकते हैं।
संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी का लक्ष्य लोगों को यह सिखाना है कि हालांकि वे अपने आसपास की दुनिया के हर पहलू को नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन अपने वातावरण में चीज़ों की व्याख्या और उनसे निपटने के तरीके पर नियंत्रण कर सकते हैं। सीबीटी निम्नलिखित प्रमुख लाभ प्रदान करने के लिए जाना जाता है। यह क्या है? यह अपनी भावनाओं और मनोदशाओं को खराब करने वाले नकारात्मक और अक्सर अवास्तविक विचारों से अवगत होकर अपनी स्वास्थ्य विचार पैटर्न को विकसित करने में मदद करता है। यह एक प्रभावी अल्पकालिक उपचार विकल्प है, क्योंकि सुधार अक्सर 5 से 20 सत्रों में देखा जा सकता है। यह विभिन्न प्रकार के कुत्सित व्यवहारों के लिए प्रभावी है। यह अक्सर कुछ अन्य प्रकार की थेरेपी की तुलना में अधिक किफ़ायती होता है। यह प्रभावी है चाहे थेरेपी ऑनलाइन हो या आमने सामने। इसका उपयोग उन लोगों के लिए किया जा सकता है जिन्हें साइकोथेरेपिक दवा जो है दिया जाता है। साइकोथेरेपिक दवा के कारण जो है आवश्यकता नहीं होती है, किसी किसी को जो है साइकोथेरेपिक दवा जो है की आवश्यकता होती है, जिससे कि वो उसमें नहीं लागू होता है इस तरह का। तो इसके अलावा जो है जो सीबीटी है 1960 के दशक के दौरान उभरा और मनोचिकित्सा ऑरन ब्रेक में काम उत्पन्न हुआ, जिन्होंने नोट किया कि कुछ प्रकार की सोच भावनाओं को समस्या में योगदान करती है। ब्रेक के इन स्वचालित नकारात्मक विचारों को लेबल किया और संज्ञानात्मक चिकित्सा की प्रक्रिया को विकसित की। किसने की? ऑरन ब्रेक ने। जहाँ पहले व्यवहार उपचारों ने व्यवहार को संशोधित करने के लिए लगभग विशेष रूप से संगोध, सुदृढ़ीकरण और दंडों पर ध्यान केंद्रित किया था, वहीं संज्ञानात्मक दृष्टिकोण यह बताती है कि विचार और भावनाएं व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं। आज संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी उपचार की सबसे अच्छी तरह से अध्ययन किए गए रूपों में से एक है। इसे चिंता, अवसाद, खान पान संबंधी विकार, अनिद्रा, जुनूनी बाध्यकारी विकार, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, घबराहट संबंधी विकार, अभिज्ञात जन्य तनाव विकार और मादक द्रव्यों के सेवन विकार सहित कई प्रकार की मानसिक स्थितियों को उपचार जो है प्रभावी रूप से दिखाया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेशन है आपको पसंद आया होगा। हम इसी तरह आप मेरे चैनल पर बने रहिए, डॉक्टर शिवाजी कुमार मनोवैज्ञानिक, और हम आपको साइकोलॉजी से संबंधित जो स्टूडेंट है या जो प्रैक्टिस करते हैं या जो आम लोग इसमें रुचि रखते हैं, उनके लिए लगातार हम इस चैनल पर बातें रखते रहेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।